यूपी के बांदा में आज चित्रकूट से जल लेकर वापस लौट रहे कांवड़िया यात्री के साथ एक कार सवार व्यक्ति द्वारा गाली गलौज करने व देवी देवताओं को अपशब्द बोलने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी द्वारा आरोपी व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। वहीं देर रात पीड़ित कांवड़िया के बांदा शहर पहुंचने पर इस घटना से नाराज सैकड़ों कांवड़ियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बांदा इलाहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। घटना की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे व शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन देते हुए काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। घंटों लगे जाम से यातायात बाधित रहा। कांवड़ियों की मांग है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर हमारे पास लाया जाए और पीड़ित कांवड़ियों के पैर पकड़कर माफी मंगवाई जाए। कांवड़ियों का कहना है कि जब तक मुलजिम को हमारे पास नहीं लाया जाता तब तक हम जल नहीं चढ़ाएंगे। मामला बांदा जनपद का है, जहां अमावस्या पर बांदा से कांवड़िया यात्री जल लेने चित्रकूट गए थे। जल लेकर वापस बांदा लौटते समय कांवड़िया डिगावाही गांव के पास पुलिया किनारे कांवड़िया रखकर आराम करने लगे। तभी एक बोलेरो कार को गाड़ी धीमे से मोड़ने को कहा गया, जिसके बाद कांवड़िया बोलेरो चालक में विवाद हो गया, जिसके बाद गाड़ी मालिक कार लेकर वहां से फरार हो गया। मामले की जानकारी होते ही बांदा पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे व कार मालिक को शीघ्र गिरफ्तार कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। जिसके बाद रात को पीड़ित कांवड़िया यात्री अन्य साथियों के साथ बांदा पहुंचा। रात लगभग 2:15 बजे डिंगवाही गांव में हुई घटना की जानकारी होते ही लगभग 2 सैकड़ा कांवड़िया यात्रियों ने बांदा चित्रकूट इलाहाबाद नेशनल हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया व सड़क पर लेट गए। कांवड़िया यात्रियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए व यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया। सड़क जाम की जानकारी होते ही अपर पुलिस अधीक्षक सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गए व कांवड़िया यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, पर सभी लोग मुलजिम को गिरफ्तार कर उनके पास लाकर माफी मंगवाने की जिद पर अड़े रहे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। सड़क जाम से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। आरोपी व्यक्ति शराब के नशे में बताया जा रहा है। आज रात 8:30 बजे डिंगवाही गांव में हुए मामले पर मौके पर पहुंचे बांदा एसपी अभिनंदन ने कहा था कि बोलेरो चालक और कांवड़ियों के बीच वाद विवाद हो गया है। आरोपी व्यक्ति की तलाश की जा रही है, पर सड़क जाम के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पीड़ित कांवड़िया यात्री राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि हम लोग कांवड़िया यात्रा लेकर बांदा से चित्रकूट के आराध्य धाम जल लेने गए हुए थे। बांदा के बम्बेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे थे। हम लोग धीमे धीमे रुकते हुए वापस बांदा आ रहे थे और जब डिंगवाही गांव के पास आए और हम सब कांवड़िया यात्री एक पुलिया के पास बैठ गए, तभी एक बोलेरो गाड़ी आई और पुलिया के बगल से मुड़ने लगी। तो हमने वाहन चालक से कहा कि भाई साहब गाड़ी धीमे से मोड़ना, यहाँ कांवड़िया यात्री कांवड़ लेकर बैठे हैं। तो बोलेरो चालक ने हमारी कांवड़ियां फेंक दी। इसके बाद सब कांवड़ियों को गंदी गंदी गाली देने लगा और हमारे भगवान शंकर के लिए भी बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद हम सभी कांवड़िया बांदा आए और बोलेरो चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम किया है। हमारे जाम लगाने के बाद पुलिस प्रशासन ने हमको गिरफ्तारी व कार्यवाही का 2 दिन का आश्वासन दिया है। कहा कि हमारी कांवड़ियां फेंकी गई हैं, हमारा जल चढ़ा नहीं है, हमारा जल ठंडा नहीं हुआ है। आज सोमवार को जल चढ़ता है, पर हमारे सब कांवड़ियों का कहना है कि जब तक मुलजिम को पकड़ा नहीं जाएगा हम जल नहीं चढ़ाएंगे। कांवड़िया समिति के अध्यक्ष प्रेम गुप्ता ने कहा कि 14 जुलाई को हमारी कांवड़िया यात्रा में सैकड़ों लोग जल लेने चित्रकूट गए थे। आज वापस लौटते समय रात लगभग 8:30 बजे लौटते समय हमारे कांवड़िया साथी की कांवड़ियां फेंकी, कांवड़िया साथियों को गाली गलौज और भगवान शंकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारी मांग है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर हमारे पास लाया जाए, वो हमारे पीड़ित साथी के पैर पकड़कर माफी मांगे। आध्या न्यूज 24 बांदा। क्या नाम है आपका? नाम प्रेम गुप्ता है, गोलराम ग्रुप कांवड़िया समिति का अध्यक्ष। अभी आप सब लोगों ने यहाँ जाम लगाया था, किस वजह से जाम लगा था और क्या आपकी मांगे थी? जाम इस बात पे लगा था कि हम लोग अभी जो है 14 जुलाई को हमारी यात्रा यहाँ से ट्रेन द्वारा चित्रकूट गई। 500 कांवड़ियों का जत्था रहता है। वहाँ से वापसी में हम लोग भरतपुर, बदौसा, अतर्रा, खुरैन सभी जो स्थानों पर रुकते हम लोग पद यात्रा करते हुए नंगे पर यहाँ वृंदावन गार्डन में आज 16 तारीख को रुकना था और कल सुबह सोमवार को बामेश्वर मंदिर में जल उत्सव होना था, जिसमें से लमसम 400 कांवड़िया तो आ चुका था, लेकिन 100 कांवड़िया के आसपास पीछे रह गए थे। उनमें से कुछ कांवड़िया हमारे चले आ रहे थे, तो यहाँ पे डिगवाही गाँव पड़ता है, वहाँ पे विश्राम करने लगे। जैसे थक जाए, बाथरूम किया तो नहाना पड़ता है, तो किसी पुलिया उलिया अगर मिल गई तो वहाँ कांवड़ रखी जाती है। तो जैसे गाँव में फिर तो कोई दारू पी हो कैसा हो, एक बोलेरो भाई तो इस टाइप गाड़ी चलाया उसने कि ऐसा लगा हमारे ये जो कांवड़िया समिति के सदस्य हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, राकेश गुप्ता है, तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो मुझको मारने की कोशिश कर रहा है, चढ़ाने का। तो एकदम पे बड़बड़ा गए, उनने तेज आवाज़ में बोला कि क्या कर रहे हो ये। तो उसने गाड़ी रोक करके उनके साथ बदतमीजी की, एक दो हाथ भी चलाया
इनकी कांवड़ भी रोड में फेंक दी और भगवान महादेव को, भोलेनाथ को भी अशुद्ध भाषाओं का प्रयोग किया। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं खा सकता, चलिए इसको बुला लीजिए। और बदतमीजी बहुत सारी बातें की, उसमें से 4-6-10 ये पीछे से आ गए तो उन्होंने एक हो गए। जब एक होने लगे तो उसने गाड़ी उठाकर भागा और भागा जाके पेड़ में ठोक दी गाड़ी। उसने पहले मतलब भागा इस पर भी, मतलब काफी लोग इनको भी चढ़ा दूँ। कुछ कंवरिया जो है इधर आया और उसके बाद उसकी गाड़ी जाके पेड़ में टकरा गई। अब पेड़ में टकराने के बाद में फिर उसका दिमाग ने काम किया कि अब काफी लोग भी और ज़्यादा कंवरिया देखा चारों तरफ उन्होंने, तो वो फिर भाग गया। अब ये उसका एक वीडियो थोड़ा सा जरूर बन गया है जिस समय वो इनके साथ बदतमीजी कर रहा है, उनका शुद्ध शब्द बोल रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले वाला वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि जब शोर होता है तो 4 आदमी देखता है तब वीडियो बनता है। एकदम से क्राइम होता तो उस समय अर्जेंट वीडियो नहीं बन पाता। और फिर उसके बाद में फिर हमने प्रशासन से कहा कि प्रशासन गया है लेकिन कुछ लेट गया है, इसलिए हमारा प्रशासन से हमारा कौन नाराज है कि हमारा जल जब चढ़ेगा, जब हमारे वो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उसके बाद भी थाने चौकी में हमको भी बुलवा के हमारे जिनके साथ ऐसा घटना हुई है उनके सामने पैर पड़ा के माफ़ी मांगेगा जो हमारे धर्म के बारे में से गलत बोला, चाहे वो जिस बिरादरी को जिस कौम को, और उसको जेल भेजा जाए, उसको बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सर राकेश कुमार गुप्ता नाम है। अच्छा, कहाँ गए हुए थे आप लोग? जाम लगाना हम लोग गए थे बांदा से आरोग्य धाम जल लेने के, चित्रकूट आरोग्य धाम, यहाँ से बाम्बेश्वर मंदिर के लिए जल चढ़ाने के लिए अपनी कांवड़ यात्रा लेके वहाँ से जल लेके आ रहे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ से जो है हम लोग धीरे धीरे सब जगह रुकते हुए, आराम करते हुए, कांवड़ियों को स्टॉप देते हुए हम लोग वहाँ से जो है शिवरामपुर और ये सब जगह जो घूमते हुए आए। और जब डिंगवाही तक आ गए हम लोग, तो डिंगवाही से जब हम लोग चलने लगे हैं तो डिंगवाही के पास एक छोटी सी पुलिया पड़ती है, तो वहाँ पर जो है हम लोगों ने अपनी कांवड़ रखी, सारे जो भी 5-6 कांवड़ यात्री थे वो भी अपने एक तरफ बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद एक बोलेरो गाड़ी आ रही है, वो जैसे ही गाड़ी पुलिया के अंदर मुड़ने लगी है तो हमने उससे कहा, हमने कहा भाई साहब थोड़ा गाड़ी जो है हमने कहा भोले थोड़ा गाड़ी धीरे मोड़ना, यहाँ कांवड़ रखी है। तो एकदम से कांवड़ियों को जो है भद्दी गालियाँ देने लगा, गंदी गालियाँ देने लगा। फिर और भी उसके बाद जो हमारे इष्ट भोलेनाथ जी को भी काफ़ी गंदे लफ्ज़ कहे कि मैं बता नहीं सकता आपसे। और इसके बाद जो है मतलब मुख्यमंत्री जी को भी काफ़ी अभद्र ऐसी बात कही कि हम उनके अगर ये गाली का हम प्रयोग करें तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सबको सुनना है, देखना है। और फिर इसके बाद जो है वहाँ के लोगों ने भी सुना, पुलिस से शिकायत की? क्या पुलिस ने मदद की? उसको पकड़ा गया अभी तक? पुलिस से सर शिकायत तो की है, उन्होंने आश्वासन दिया है 2-1 दिन का कि ठीक है मुलजिम पकड़ा जाएगा। लेकिन अब यहाँ जो हमारी कांवड़ फेंकी गई है, हमारा तो जल चढ़ा नहीं है, हमारी तो कांवड़ खंडित हो गई है। यहाँ का कांवड़िया कह रहा है कि जब तक वो मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा हम जल नहीं चढ़ाएंगे। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई कांवड़िया तैयार नहीं है। मेरी तो कांवड़ गई, मेरा तो पूरा जो काम मतलब छाले वाले सब पड़ने के बाद मेरा काम हो गया, क्योंकि सब उन्हें उठा के फेंक दिया। जलन था, लोटों में लेते हैं थोड़ा जल। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया? जाम लगाए रहे हैं आप लोग? अब हम आश्वासन 2 दिन के लिए कहा है कि 2 दिन के अंदर हम जो मुलजिम को देखते हैं। तो रिपोर्ट। क्या वो मौके से फरार हो गया था क्या जिसने गाली? मौके से हाँ फरार हो गया था। हाँ, वो गाड़ी में बैठा, मतलब वो गाड़ी लेके जो है मतलब सबको काफ़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसकी पेड़ में गाड़ी भिड़ गई, इस तरह की हरकत की है उसने। अब वो शराब पिए रहा, क्या किए रहा ये हमें जानकारी नहीं सर हम लोगों को। तो पुलिस के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? हम तो अब चूंकि यह है कि सबकी संतुष्टता में हमारी तो संतुष्टता नहीं है, क्योंकि हम तो जले भुंजे बैठे, हमारे छाले भी पैरों में पड़े हैं और ने साले ने जल उठा के हमारी जो कांवड़ फेंकी है उस पर सारे कांवड़ यात्री हमारे जो है हमारे ऊपर नाराज हैं कि जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा हम जल नहीं चढ़ाएंगे, ना आप चढ़ाएंगे। बताइए क्या करें हमारे साथ जितने भी हैं। कल सुबह के लिए आपने क्या योजना? कल सुबह के लिए तो सर इधर प्रशासन कह रहा है कि 2 दिन के वक्त दीजिए हमें, तो अब क्योंकि सोमवार को जल चढ़ता है तो अब वो जो है कांवड़ जो हमारे साथ में है कांवड़ भाई, वो कह रहे हैं कि हम जल नहीं चढ़ाएंगे। तो बताइए मैं जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा।
तो बताइए मैं कैसे जल चढ़ाऊँ? मेरे पास तो जल भी नहीं बचा कि मैं चढ़ा लूँ जाके, तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। कांवड़ भाई कोई चढ़ाने को तैयार नहीं, तो बताइए इससे तो अपने जो है मतलब हमले के साथ मौजूद है, क्या मामला है? देखिए, कोतवाली नगर के डिंगवाही क्षेत्र में अभी कुछ कांवड़िए आ रहे थे वापस जल लेकर, तो एक व्यक्ति जो कि थोड़े शराब के नशे में था, उससे किसी बात को लेकर उनके बीच में वाद विवाद हो गया, जिसको लेके काफ़ी संख्या में यहाँ कांवड़िए जुट गए। तुरंत इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और कांवड़ियों को समझा बुझा के रवाना कर दिया गया है। उनसे तहरीर ली जा रही है, जो अभियुक्त है उसको पकड़ के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।